साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी आज का टॉपिक मैं कौन हूँ। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि मैं कौन हूँ। साथ संगत वही प्रश्न जो प्रभु राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि प्रभु जी अपने गुरु जी से पूछा राम जी ने कि हे सतगुरु आप बताइए मैं कौन हूं। तो सत्संगत वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे कि आप तो तीनों लोगों के मालिक हैं। तो सत्संगत वो तो प्रभु ने एक प्रेरणा के लिए ये प्रश्न किया कि हमें ये जानने के लिए पूर्ण सतगुरु के पास जाना होगा, जब ही इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है कि मैं कौन हूं। वरना तो आज सत्संगत संसार में किसी से पहचान पूछ लें कि आप कौन हो तो कोई कुछ बताएगा, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का अफसर हूँ, मेरा ये है। अनेकों संसारिक पहचानें बताई जाएंगी, बढ़ चढ़ के बताई जाएंगी, क्योंकि अहंकार भी थोड़ा हो जाता है साथ में कि पहचान पूछ रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा के ही बताई जाए। और सत्संगत जब मुर्शिद आते हैं तब सत्संगत मेरी वास्तविक पहचान क्या है उसका मुझे ज्ञान होता है। लेकिन सत्संगत जो गुरु के गुरसिख होते हैं वो यहाँ पर अपनी पहचान को ज्यादा बड़ा ना बता करके, जब प्रभु राम जी के समय में हनुमान जी जब पहुंचे अशोक वाटिका में माता सीता की खबर लेने के लिए, तब भी सत्संगत जब माता जी ने तो उन्हें पहली बार देखा तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब सत्संगत उन्होंने कोई ज्यादा पहचान नहीं बताई कि मैं इतना लंका लांग के आया, मैं तो ये हूँ वो हूँ। उन्होंने एक छोटी सी अपने गुरु की बात, अपने मालिक प्रभु राम की बात पहले रखी कि राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निदान की। माता जी मैं तो सेवक हूँ राम का, यही बताया। अपनी अहम को, अपनी पहचान को आगे नहीं रखा। सत्संगत जी ऐसी सीख सत्संगत के एक गुरु सिख को हमेशा नीमा हो करके अपने गुरु को आगे रखना है। और सत्संगत फिर आज की वो जो बात कि मैं कौन हूं, ये सत्संगत तब पता लगता है जब प्रभु परमात्मा इस धरा के ऊपर सतगुरु बन के आते हैं। और सत्संगत फिर जो भी भगत महात्मा झुक करके उनके दरबार में माथा टेकते हैं और पूछते हैं, तब सत्संगत ब्रह्म ज्ञान के आशीर्वाद होते हैं। तब ये सत्संगत पूर्ण मुर्शिद बताते हैं कि अवतार वाणी में फिर वो शब्द के द्वारा भी उस अवस्था का बयान किया गया कि आत्म नु परमात्म मिलिया ते कुरलाना मुक गया। कि ये अवस्था तब घटित हुई जब जीवन में पूर्ण मुर्शिद आए और इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाया। अब बताया मेरी पहचान, मैं आत्मा कि मैं शरीर में हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सत्संगत ये सत्य का बोध सबसे पहले कि मैं कौन हूं। और उसके बाद सत्संगत फिर इस में राम का भी जिक्र हुआ, इसके भी दर्शन करवाए प्रभु ने। और फिर वो साधारण से महापुरुष हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया। सत्संगत ऐसी अवस्था में जब प्रभु की कृपा हुई, बताया अब पता है सत्संग मैं शरीर में हूं। और सत्संगत ये एक मौका होता है, देवता सभी तरसते हैं कि मानव का ये जीवन मिले और पूर्ण मुर्शिद जीवन में आए, दोनों ही चीजें मिले तब जाकर के मुक्ति होती है। उसके बिना सत्संगत ये मुक्ति संभव ही नहीं। जन्म मरण में क्या कौन कौन सी योनियां मिली, जम जम मरे, मरे फिर जन्मे, पुनरापी पुनरापी, फिर वो
योनियों में आना जाना, कैसे भी कर्म कर लो, अच्छे कर लो बुरे कर लो, फिर भी लेखा जोखा करने के लिए। लेकिन जब जीवन में पूर्ण मुर्शद आता है, सत्संगत वो स्वयं का बोध कराता है, रमे राम से मिलवाता है, फिर अवस्था वो हो जाती है कि सब में इसका रूप दिखाई दे रहा है। जो पहले की अवस्था थी कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, ये सिख है, ये ईसाई है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। लेकिन जब कृपा हुई तो फिर ये अवस्था